देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनके विचारों से आदमी अपने आप को एक सही दिशा की तरफ लेके जाता है। जिस तरीके से वो अपने जीवन जीते थे, वहां पे लोग उन्हें अपने जीवन में धारण करके और उनके अनुसार चलना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में बड़ी महान उपलब्धि प्राप्त कर रखे हैं। उनका नाम है महात्मा बुद्ध। देखो, ये स्टोरी इस तरीके से है कि एक बार की बात है, एक जंगल में अंगुली मान नाम का एक डाकू रहता था। जो क्या करता कि उस जंगल में जो भी व्यक्ति आता उसका गला काटता और उसकी अंगुली काट के और अपने गले में पहन लेता उसकी माला बनाकर। तो उस जंगल से जो भी व्यक्ति गुजरता उसके साथ हमेशा ऐसा ही होता। तो ऐसे कई वर्षों तक चलता रहा। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरे और वह उसकी अंगुली काट के और अपने गले में उसकी माला पहन ले और उसका सिर काट दे बाद में। ऐसे कई वर्षों तक चलता रहा। अब देखो, अब आपको पता है कुछ होना ही था। तो हुआ इस तरीके से कि एक बार महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो जैसे जैसे रास्ते में चल रहे थे तो चलते चलते उनके पीछे से एक आवाज आती है कि ए महात्मा, कहाँ जा रहे हो। कि जब महात्मा बुद्ध चल रहे थे तो उनके पीछे से ये आवाज आती है कि ए महात्मा, कहाँ चले जा रहे हो। तो महात्मा बुद्ध उस की आवाज सुन के और कुछ नहीं करते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो चलते ही रहते हैं। अब जो वो डाकू था, वास्तविक जो आवाज आई थी वो एक डाकू था, उसका नाम था अंगुलीमाल। डाकू के नाम से जाना जाता था उसको, पूरे इलाके में उसको अंगुलीमाल डाकू के नाम से जाना जाता था। तो महात्मा बुद्ध थोड़े क्या है समझ गए थे उसकी आवाज सुनकर। तो महात्मा का कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे चलते चलते फिर वो दोबारा आवाज लगाता है। आवाज लगाते ही अब की बार क्या है, महात्मा बुद्ध पीछे देखते हैं और देखते हैं कि एक डाकू उनके पीछे खड़ा है, बिल्कुल काले रंग का, नाखून बढ़े हुए, आंखें लाल, बड़े बड़े बाल, मतलब पूरा जैसे एक डाकू का भेष होता है वैसे वो था। तो उसे सब अंगुलीमाल के नाम से जाना करते थे उस इलाके के आसपास के लोग। तो देखो, अभी वो डाकू महात्मा बुद्ध के पास आता है और बोलता है कि हे महात्मा, मैं आपको मारूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि महात्मा बुद्ध को ऐसे बोलने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। और वो जिस प्रकार से खुश थे उसी तरीके से उससे उसकी तरफ देखते रहते हैं। तो अब जो डाकू था वो देख के अचंभे में पड़ जाता है कि मैं इसको मारने की बात कर रहा हूँ और इसका रिएक्शन ही कुछ नहीं बदल रहा है। तो अब भाई साहब, महात्मा बुद्ध को फिर वो बोलता है कि मैं तेरे को मारने के लिए मारने के लिए आया हूँ और मैं तेरी अंगुली काटूंगा और फिर तेरा गला काट दूंगा। तो महात्मा बुद्ध को इतना बोलते ही महात्मा बुद्ध अब दोबारा उसको बोलते हैं कि सुनना, कि तू मार देना, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, तू मेरे को मार देना, मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, लेकिन तेरे को मेरे को मारने से पहले एक काम करना पड़ेगा। तो डाकू बोलता है क्या, कि तेरे को एक पेड़ की डाली तोड़ के लेके आनी है। तो डाकू से लग जाता है कि ये कोई बात थोड़ी होती है। तो कहते कोई बात मतलब इच्छा भी रखो तो अच्छी तो रखो। डाकू का ऐसा कहना होता है महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि बस मेरे को इतना ही, मैं तेरे से इतना ही चाहता हूँ कि तू बस एक डाली तोड़ के और मेरे पास लिया। अब डाकू बात मानता है महात्मा बुद्ध की और वो चला जाता है और डाली तोड़ तोड़ के ले आता है। अब डाली तोड़ के ले आता है तो अब महात्मा बुद्ध उसे बोलते हैं कि जा, अब इसको तू वापस जोड़ के आ। अब डाकू का दिमाग खराब हो जाता है, कि अंगुलीमान का दिमाग खराब हो जाता है कि पहले तो तोड़ने के लिए बोल रहा है, अब इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो डाकू बोलता है कि अब ये जुड़ नहीं सकती। डाकू बोलता है महात्मा बुद्ध को कि अब ये जुड़ नहीं सकती। तो महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं कि नहीं, जोड़ के तो आनी पड़ेगी। तो डाकू क्या है, थोड़ा क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। फिर बोलता है कि देख, मैं तेरे को मारूंगा, मेरे को मतलब नहीं है तेरे काम वाम से, मतलब ऐसे गुस्से से बोलता है। तो
अब इतना बोलते हैं, महात्मा बुद्ध के कुछ शब्द होते हैं, सुनना, देखो कितने आपके जीवन में प्रेरणा मिलती है इन शब्दों से। देखो जरूर ध्यान देना आप लोग कि देख, महात्मा बुद्ध डाकू को समझा रहे हैं कि देख, जैसे ये डाली वापस जुड़ नहीं सकती ना, वैसे ही तू किसी को मार देता है, उसका परिवार तो खराब होता है जो होता है, मतलब उसका परिवार तो कितने संकट में चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, तेरे को उनको मारकर क्या मतलब निकलता है? तू एक अंगुली के लिए लोगों को मार देता है, समझ रहे हो? मतलब तू एक अंगुली के लिए लोगों को मार देता है। मतलब जो महात्मा बुद्ध थे वो डाकू को ये बताना चाह रहे थे कि यार देख, एक बार जो आदमी संसार से चला जाता है ना, वो वापस नहीं आ सकता। अब ऐसे ये डाली है कि एक बार ये टूट गई तो भी वापस नहीं जुड़ सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है जीवन में कि एक बार अगर समय चला जाता है ना, तो वापस नहीं आता। एक बात बताओ, आपकी आज 20 साल एज है, तो आप की एज कभी 20 साल वापस आ सकती है क्या? नहीं आएगी। इस उम्र में तो मतलब जो आपकी मनुष्य होनी है, इसमें तो नहीं आएगी। तो महात्मा बुद्ध उसको यही समझाना चाहते थे कि देख, ये चीज गलत है, समझने की बात ये है। तो इतनी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध की, और वो डाकू उनके चरणों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि महात्मा मुझे माफ कर दो, क्योंकि डाकू समझ गया था कि कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा साधु है। तो देखो आप लोग बताऊं, ये सीखने की बातें हैं महात्मा बुद्ध के कैसे विचार थे। फिर आप लोगों को बताऊं कि जब वो डाकू महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है, उसके बाद वो एक बड़ा ऋषि बनता है। बाद में वो बहुत बड़ी तपस्या करता है, बहुत वर्षों के लिए तपस्या करता है, और फिर एक वो बड़े ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो देखो, अगर सही रास्ते पे चलोगे ना, तो संसार में कहीं धोखा नहीं खाओगे, संसार में कहीं मात नहीं खाओगे, संसार में हमेशा अपनी जगह बनाए रखोगे। लेकिन आपको पता है ये चीज तो कि बुराई का अंत बुराई होता है। तो समझने की बातें है, समझो रे, जीवन आपका है तो आपको ही समझना पड़ेगा भाई साहब।